हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट देखेंगे इसको। और ये क्लास 11 के फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका स्टेटमेंट, इसका जो कथन है, इसे ले करके इसके व्यंजक दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और साथ ही साथ अपने हर एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ। हम प्रॉपर वे में अधिक बच्चों के डिमांड पर हम क्लासेज जो है उपलब्ध करा पाएँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर करना है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले इसका कथन देख लेते हैं। तो ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या है, यही जो है इसका स्टेटमेंट है, यही कथन है। तो ब्रह्मांड में जितना भी पिंड रहता है, ठीक है, मान लो ये m1 और m2 दो पिंड हैं। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी मान लो क्या है, r है। ठीक है, तो इनके बीच हमेशा आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगेगा और ये आकर्षण बल का मान जो है उसके दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस प्रकार आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, और मैं अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, देखो है ना। तो ये व्यंजक इसका हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और क्लियर समझ आ जाएगा। देखो, माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः क्या है, m1 और m2 है, हमने लिया, तथा उनके मध्य दूरी क्या है, r है। आपको नीचे डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। और इनके बीच एक बल कार्य करता है जो कि आकर्षण बल है। ठीक है, और ये आकर्षण बल जो कार्य करता है वही जो है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखते हैं कैसे आकर्षण बल काम करता है और इस पर क्या नियम लगता है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के कथन से हम लोगों ने अभी जो कथन पढ़ा उसके आधार पर, ठीक है, एफ जो होगा क्या होगा, यहाँ पे देखो, और अच्छे से मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कह रहे हैं। तो ये इसके अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो ये दोनों बहुत बिल्कुल करेक्ट है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दोनों को अगर बात करें एक साथ लिख दे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो, समीकरण 1 और 2 से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 बटे r का वर्ग के। ठीक है, आगे और आते हैं यहाँ तक, है ना। जैसे ही हम लोगों ने ये देखा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और वहाँ पर चिन्ह हटा करके एक नियतांक लगाएंगे। और यहाँ जो नियतांक लगेगा वो रहेगा कैपिटल जी। ठीक है, तो कैपिटल जी की बात करेंगे। कैपिटल जी यहाँ एक नियतांक है। ठीक है, और नियतांक जो है उसको क्या कहेंगे, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहेंगे। तो ये पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक इसका व्यंजक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी लिखना है आपको, ये व्यंजक भी बनाना है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर हमारे पास ये जी आ गया है तो भाई ये जी का क्या महत्व है, देख लेते हैं ये वैल्यू क्या होती है जी की। तो आगे देखो, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है उसको अगर निकालेंगे तो एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से g को ट्रांसपोज करोगे, g का पक्षांतर करोगे और एफ आर का वर्ग बटे m1 m2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग m1 और m2 का मान 1 किलोग्राम ले लेते हैं और r का मान अगर 1 मीटर हो तो g बराबर f हो जाएगा। इस प्रकार ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो एक आकर्षण बल के बराबर होगा जब हम इसका द्रव्यमान क्या लें, दो पिंडों का द्रव्यमान 1 किलोग्राम तथा उनके बीच की दूरी 1 मीटर लें। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको परिभाषित भी कर सकते हो। आगे और देखिए, तो g का जो संख्यात्मक मान होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा 6.67 × 10⁻11 होगा। और जबकि g का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का वर्ग। तो कैसे निकालते हैं, देखो, क्योंकि g का सूत्र क्या होता है, g का सूत्र होता है एफ आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। तो एफ का मान क्या होगा, न्यूटन, आर का क्या होगा, दूरी है मतलब मीटर का वर्ग, बटे m1 m2 मतलब किलोग्राम, और किलोग्राम तो हो जाएगा किलोग्राम का वर्ग। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का वर्ग जो इसका एसआई मात्रक होगा, ये रटने का जरूरत ही नहीं है। अगर ये निकाल लिए तो इसकी विमा भी आप आराम से निकाल सकते हो, विमा मैंने निकाल के यहाँ पे बताया भी है। तो m-1 L3 और t-2 इसका क्या होगा, विमा होगा। क्लियर हुआ।
चलो आगे और आते हैं, एक दो टॉपिक और है जिसको हम कवर कर लेते हैं तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और चीज़ जो आपके एग्ज़ाम में लगातार पूछा जाता है, जी तथा जी में संबंध। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या संबंध होता है ये हम देखने वाले हैं इस आगे पार्ट में। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कैपिटल जी क्या है तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और स्मॉल जी क्या है तो गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान, देखो इसमें संबंध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। यदि पृथ्वी की सतह पर ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर ये ऐसा गोल जो दिख रहा है वो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर क्या है, मान लो पृथ्वी की सतह पर कोई पिंड रखा गया है, ठीक है, कोई वस्तु रखा गया है जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। ठीक है। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या हो जाएगा, एफ का मान जी इंटू एम वन एम टू अपन आर का होगा, लेकिन यहाँ पे एम वन की जगह में कैपिटल एम है, यहाँ कैपिटल एम है और ये बाहर वाला स्मॉल एम है, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर पहला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना इसको। ठीक है। आगे और आते हैं तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से अगर बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे क्लियर कि एफ बराबर एम जी होता है, ये हम जानते हैं। तो ये दो समीकरण हमको मिल जाएंगे और दोनों समीकरण एफ के बराबर, इसलिए हम दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो ये एम जी बराबर होगा किसके, तो ये एम जी बराबर होगा जी एम एम अपॉन आर के वर्ग से। तो एम और एम कट जाएगा और जी का मान, स्मॉल जी का मान जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट जी तथा जी में संबंध आ जाएगा, पेपर में ये भी पूछता है। ठीक है। आगे जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है जी तथा जी में अंतर। तो जी तथा जी में अंतर क्या होगा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या होगा वो हम देखते हैं। तो देखो इसका मान जो है, कैपिटल जी की बात करें तो जी का मान प्रत्येक स्थान पर समान होता है, चाहे किसी भी जगह की बात करें, है ना, जी का मान सदैव सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। लेकिन स्मॉल जी की बात करें तो इसका मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक है। आगे और देखते हैं, यह एक अदिश राशि जी की बात करें तो, जबकि ये स्मॉल जी क्या है, सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक की बात करें तो एम एन एम का स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर हो जाएगा, जबकि इसके मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड कवर हो जाएगा। इसकी विमा की बात करें तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू होगा, जबकि इसकी विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस टू हो जाएगी। तो इस तरह से आप जी तथा जी में अंतर निकाल सकते हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये बातें थी जो आपको अच्छे से समझ आ गई, है ना। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है। आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल शब्दों में मैंने बताया आपको। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। अपने सारे दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। इसी तरह के वेट वीडियो लगातार अगर आपको चाहिए तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बिल्कुल पर्टिकुलर क्लासेस जो है हम प्रोवाइड कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते जाएंगे उतना ही हमारा क्लास बेहतरीन होती जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।